वीर्य गाढ़ा नहीं है, पतला है। क्या पतलेपन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई समस्या आ जाएगी? क्या हमारा वीर्य स्वस्थ नहीं है, हष्ट-पुष्ट नहीं है, गाढ़ा नहीं है? ये लोगों के मन में भ्रम आ जाता है। और वीर्य में जो शुक्राणुओं की संख्या है वह पतला होने की वजह से कम है, और जो टाइमिंग है वह घट सकती है पतले की वजह से। जो हम लंबे चलना चाहिए था, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो जा रहे हैं। ये भ्रम कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने बहुत सारा सोशल मीडिया पर वीडियो देखा लोगों को समझाते हुए कि वीर्य गाढ़ा है तो टाइमिंग भी लाजवाब रहेगी। तो हमने बहुत मास्टरबेट कर लिया। अब पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। ये हमारा भ्रम है, भ्रम बोल रहा है कि पछताने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने जो वीडियो देखा वो हमारे माइंड में आ गया, तो पतलेपन को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से मास्टरबेट किया, जो कि वीर्य अब पतला हो गया। उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं बची वीर्य की, हष्ट-पुष्ट नहीं है, गाढ़ा नहीं है, ताकतवर नहीं है। और हम टाइमिंग हमारी जो है कम हो चुकी है, हम झड़ जा रहे हैं कुछ ही मिनटों में। यह हमारा भ्रम है। माइंड अगर हमारा तगड़ा है, स्वस्थ है, एकदम फ्री है, टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, तो चाहे वीर्य पतला हो चाहे गाढ़ा हो, टाइमिंग लाजवाब रहेगी। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अगर पेनिस एरिया में अच्छे से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका कनेक्शन है। जब यहाँ भ्रम भर गया माइंड में, तो समझ लो कितना भी गाढ़ा वीर्य क्यों ना रहे, टाइमिंग हमेशा कम रहेगी। क्योंकि इसका संबंध उस जगह से है। अगर यह फ्री है, माइंड में कुछ लोचा नहीं है, तो समझ लो कि टाइमिंग लाजवाब रहेगी, चाहे वीर्य पतलापन ही क्यों ना हो। शुक्राणुओं की संख्या कम है तो आप घबराइए मत, इसको स्वस्थ कर लीजिए। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो भ्रम है ना, वो फैल चुका है, उसको लेकर हम भ्रमित हैं कि हमारा वीर्य पतला है, गाढ़ा नहीं है, अब क्या होगा। ऐसे ही हम गुमराह हो जा रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और टाइमिंग हमारी घटती चली जाएगी। क्योंकि भाई जब ये स्वस्थ नहीं है तो फिर कहाँ से अच्छे से कर पाओगे, टाइमिंग बढ़ा पाओगे। वीर्य पतला रहे चाहे गाढ़ा रहे, विचार तो क्या हो रहा है, विचार यहाँ से आ रहा है। क्योंकि विचारों का अंबार लगा पड़ा हुआ है यहाँ, तो वीर्य कैसे स्वस्थ होगा, आप टाइमिंग कैसे बढ़ा पाओगे। तो यही चीज़ है कि अपने इसको स्वस्थ करो। अब इसको स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ होते चले जाओगे। जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे, जितना ज़्यादा आप योग करोगे, उतना ज़्यादा आप माइंड को फ्रेश कर सकते हो। जब माइंड में कोई लोचा और घपला नहीं रहेगा तो आपकी टाइमिंग लाजवाब रहेगी। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लाजवाब रहेगी। पेनिस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। तो लोगों की बातों को पकड़ करके भ्रमित मत हो जाओ। वीर्य गाढ़ा या पतलेपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब स्वस्थ होता है। सारा खेल माइंड का होता है, दिमाग का होता है। क्योंकि हमारे माइंड में इतना लोचा भर गया है कि हम उस जगह को भी खराब कर रहे हैं। सिर्फ लोचे की वजह से तनाव लेकर डिप्रेशन में जाकर सोच कर हम अपने वीर्य को जो हमारे पास है वह बहुत बेहतर होता है, चाहे वीर्य गाढ़ा हो चाहे पतला हो। बस उसको स्वस्थ करने की बात होती है। टाइमिंग होता है हमारे दिमाग से, वहाँ से कनेक्शन है, इतना समझो। जब वहाँ से कनेक्शन है तो इसको अच्छा करो, वहाँ का कनेक्शन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसको लेकर भ्रमित मत हो। हमने बताया मेडिटेशन करो, योग करो, ध्यान करो, फिर देखो तुम्हारा कोई भी लोचा काम नहीं करेगा। यानी लोचा काम करने का मतलब ये लोचा ख़त्म हो जाएगा तो सारा लोचा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी टाइमिंग बढ़ जाएगी।